सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट 2 होगा इसमें टॉप 15 क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन होंगे जो कि सीटेट और अदर स्टेट टीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले परीक्षा में भी ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बस आपको जीके संसार से जुड़े रहना है और जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आइए और हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उससे कुछ जुड़े क्वेश्चन देखते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है अवधारणाओं के शिक्षण वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि बच्चे ठीक अनुभव के आधार पर सबसे बेहतर सीखते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है बच्चे सुनकर नहीं सीख सकते। और थर्ड ऑप्शन जो है वो है बच्चे पढ़कर नहीं सीख सकते। और जो फोर्थ है बच्चे रटकर सीखते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चे ठीक अनुभव के आधार पर बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से अधिगम के लिए आवश्यक है। तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 है। पहला ऑप्शन है स्वानुभव, दूसरा है स्वचिंतन, तीसरा है स्वक्रिया और जो हमारा लास्ट है वो है स्व संचालन। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसका उत्तर होगा वो होगा स्वानुभव, ठीक है। स्वानुभव इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आता है हमारा शिशुअवस्था में बालक क्या पाया जाता है। जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट में अनुकरण करना, सेकेंड में है सहयोग लेना और थर्ड जो है रिक्तता और फोर्थ जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा आश्रितता, ठीक है। और उसके बाद जो आता है उसके बाद आता है हमारा कि निम्न में से मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है जैविक और आर्थिक, आर्थिक और सामाजिक, जैविक और सामाजिक या फिर सामाजिक और राजनीतिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा जैविक और सामाजिक, ठीक है। इन्हीं पे मानव विकास निर्भर करता है। उसके बाद आता है निम्न में से नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है। ऑप्शन है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा या अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे आता है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभावान बालक होते हैं आईक्यू कितनी होती है? उनकी आईक्यू होती है 140, वो 140 होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्या कारण है कि 6 या 8 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, ठीक है। 6 या 8 वर्ष के जो बालक होते हैं, अगर हम कुछ अपने विचार रखते हैं या आप रखते हैं तो उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? इसका ऑप्शन है वह बहुत छोटा होता है, वह अहम केंद्रित होता है, वह बुद्धिमान नहीं होता, वह कल्पनाशील होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वो ना तो छोटा की वजह से नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता ऐसा नहीं है, कल्पनाशील होता है ऐसा नहीं है। इसका जो है वो अहम केंद्रित होता है, इसलिए वो विचार हमारी वो स्वीकार करने योग्य नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है निम्न में से शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान है। ऑप्शन हमारे पास 4 है। फर्स्ट है विशुद्ध विज्ञान, सेकंड में है व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान और इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड, व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है। उसके बाद आता है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा, ठीक है, क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, ऑप्शन हमारे पास है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, या फिर उल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, या थर्ड बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, जो कि उल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है। उसके बाद आगे किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, वाटसन, या फिर क्लार्क और बिर्च, या मैकडूगल। इसका सही आंसर होगा क्लार्क और बिर्च। इनका ही कथन है कि जो विकास की क्रिया होता है आरंभ वो सिर से होता है। ठीक है। उसके बाद आता है बालक के निजी व्यवहार का अंकन कौन सी विधि सहायक है। ठीक है। बालक के अंकन करने में कौन सी विधि सहायक है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है नियंत्रित निरीक्षण विधि, मनोभौतिक की विधि, चिकित्सालय की विधि, या आत्मनिष्ठ की विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा नियंत्रित निरीक्षण विधि। ठीक है। उसके बाद जो आता है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर फोर्थ व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। उसके बाद आता है विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है। ठीक है। विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है, ऑप्शन हमारे पास है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, यही शिक्षा में समावेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, या फिर छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य का परीक्षण। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है और शेयर करना है, और आपका अगर कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।